आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छूटना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है। एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। विदिशा, कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना? नहीं हीरा, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। देव की माँ से तुम दोनों को ऐसा अलग करेगी, ऐसा अलग करेगी कि जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल देखने को तरस जाओ। मुझे लगा कि आप हमें छोड़ के जा रही हो। मैं तुम सबको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? छोड़, इसे बोल कि ये हीरा से माफी मांगे। 2 दिन से गायब है, कहाँ चला गया? क्या हुआ मैडम जी? अरे वो मेरा पोता 2 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। भगवान करे वो ठीक हो। समर्थ, कहाँ हो तुम? समर्थ, वो तुम्हारे कॉल मी सैम। दादी के अलावा मुझे कोई और समर्थ नहीं बुलाता। तुम्हारी दादी को पता चल गया कि तुम घर से भाग गए हो। What? हाँ, और तुम्हारे माँ बाप को भी पता चल गया कि तुम समर कैंप में नहीं हो। उन्होंने कॉल किया था चेतना आंटी को। क्या उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, अभी ये नहीं पता चला। Damn! उन्हें कैसे पता चला? चेतना आंटी बहुत परेशान है। मुझे लगता है अब तुम्हें उनके सामने आ जाना चाहिए। Listen, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। Just keep quiet और मुझे सोचने दो। मैंने बता भी नहीं सकता। अगर बता दिया तो मुझे वापस यूएस भेज देंगे और मॉम डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे बिना बताए यहाँ आने के लिए। लेकिन उससे तो सब और परेशान होंगे। बोला तुम इंटरफेयर मत करो। अगर तुम नहीं बताओगे ना तो मैं खुद जाकर बता दूंगी, क्योंकि मैं चेतना आंटी को डरा हुआ नहीं देख सकती। स्टॉप। बोला तुम नहीं बताओगी और तुम्हें उनके लिए इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। वो मेरे ग्रैंड मॉम है, तुम्हारे कुछ नहीं लगते। ओके? तो तुम्हें तो उनकी परवाह ही नहीं है। जस्ट शट अप। हर चीज में अपनी टांग घुसा देती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? और ऐसे तुम्हें क्या पता कि फैमिली क्या होती है? तुम तो अनाथ हो। इसलिए मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे किसकी कितनी फिक्र करनी चाहिए। ये मेरी फैमिली है और ये मेरा फैमिली मैटर है। सो यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। Listen. अरे बच्चों बच्चों जल्दी इधर आओ। ठाकुर कटिंग वृंदा लीलू इधर आओ इधर आओ। अरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चेतना जी को पता चल गया है कि सैम घर से भाग गया है। क्या? ये तो बहुत बड़ा राड़ा हो गया है। अपन को सैम को बताना पड़ेगा बे। नहीं, मैंने बात की है सैम से, लेकिन क्या? वो सामने तो आ जाएगा ना। अरे उसे तो आना ही पड़ेगा। चेतना जी तो वैसे भी आधी हो गई है उसकी चिंता से। मैंने बताया उसे तो? लेकिन वो अभी भी नहीं चाहता कि चेतना आंटी को पता चले कि वो यहाँ है। हेलो, हाँ समर्थ का कुछ पता चला? अभी तक नहीं? अच्छा देखो, जैसे ही कुछ पता चले फौरन फोन कर देना मुझे। ठीक है। मैडम जी, ये तो बड़ा बुरा हुआ। अब पता नहीं वो कहाँ होगा। नहीं नहीं, वैसे तो वो समझदार लड़का है, अपने आप आ जाएगा। और अगर कुछ
प्रॉब्लम में फंस गया हो तो फोन कर देगा, फोन है उसके पास। हाँ वो तो है, पर है तो बच्चा ना। पता नहीं, और वैसे भी जमाना बहुत खराब है। हाँ लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब आप यहाँ क्या करेंगी मैडम जी? अब आप वहाँ होती तो कोई बात थी, अभी यहाँ रह के आपको क्या पता कि वहाँ क्या चल रहा है। अगर वहां होती तो वहाँ होती ना तो आप सब कुछ संभाल सकती थी, है ना? मुझे वहां जाना चाहिए। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। हाँ मैं फौरन वहां चली जाती हूँ। क्या पता वो खुद से ना गया हो, इसे उठा लिया हो। माता रानी शुभ शुभ बोलो देवकी। मतलब इसे अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए अशुभ बात। और वो कितना बेकार टाइम है। और अमेरिका में अपन न्यूज में नहीं देखते कि कितना सब होता है। हाँ, अपहरण और खून खराबा और क्या बच्चों को क्या नैपी किडनैप। बस देवकी, बस करो। मुझे अभी वहां जाना है। क्या हुआ? मुझे जाके समझ। अरे मुझे वहां जाना होगा। मुझे समर को जाके ढूंढना होगा। पानी लेकर आई। हाँ, समर, मेरा समर। हाँ, मुझे वहां जाना है अभी। अभी जाना होगा मुझे, समर को ढूंढना है जाके। मेरा समर, मेरा समर। मेरा समर था। इतना नहीं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ बिल्कुल ठीक है। माता रानी करे तेरा कहा सच हो, लेकिन ये तो मुझे वहां जाके पता चलेगा ना। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ बिल्कुल ठीक है। ईशा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पहले जो मैंने कहा, आई डिडंट मीन इट। सॉरी फॉर दैट। और मुझसे सॉरी कौन बोलेगा समर? दादी, तुमने बताया ना? सॉरी कह रहा था ना? डैम यू ईशा। समर, तुम यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये तो सच में यहाँ है। इतना अच्छा मौका था बुढ़िया को यहाँ से रवाना करने का। सब चौपट। तुम यहाँ आए कैसे और क्यों? वो दादी, पता है तुम्हारे मॉम डैड कितने परेशान हैं? वहां पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें। तुमने ये ठीक नहीं किया। बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत की है तुमने। किसी को बिना बताए इतनी दूर क्यों? क्योंकि मुझे आपकी याद आ रही थी दादी। अरे तो फिर फोन कर लेते। इतनी दूर यहाँ आने की क्या? मुझे आपकी जरूरत थी दादी। पता है दादी, मॉम डैड 1 महीने के लिए यूरोप ट्रिप जा रहे हैं।
और मुझे मुझे समर कैंप भेज रहे थे। नहीं दादी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तुम यहाँ कब से हो? वो 1 दिन हो गया। मैं तो बस आपके क्लोज रहना चाहता था, आपके पास रहने में मैं खुश था, लेकिन इसने सब बता दिया आपको। अब आप मुझे वापस यूएस भेज देंगी ना दादी? नहीं दादी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो आपको साथ लेकर जाऊंगा। पर बेटा, आप इनके लिए मुझे नहीं छोड़ सकती दादी। ये लोग आपके कोई नहीं लगते। मैं आपका पोता हूं दादी। आप बस मेरे साथ चल रहे हो दादी। आप मेरी फैमिली हो दादी, मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। आपके बिना मेरा कोई नहीं है दादी। पता है, मैं किसी से बात तक नहीं करता। आप थे तो मैं कितना खुश था। आप ही थे जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरी हर बात समझती थी। आप चल रहे हो ना दादी? बोलो, आप चल रहे हो ना दादी? हाँ बाबा, चलूंगी तुम्हारे साथ। कितना होनहार लड़का है, जो मैं नहीं कर सकी वो उसने कर दिया। चेतना की यहाँ से छुट्टी। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ अमेरिका। जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, लेकिन तू भी मुझे प्रॉमिस कर, तू कभी किसी को बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। आई प्रॉमिस यू दादी, लेकिन पहले आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा तभी। मैंने कहा ना, मैं चल रही हूं, लेकिन पहले तुझे मेरी एक बात माननी होगी। क्या दादी? एक छोटा सा काम है, अपने मॉम डैड को फोन करना होगा और अपनी इस हरकत के लिए उन्हें सॉरी कहना होगा। क्या जरूरत है दादी? आपको सॉरी कह दिया ना। नहीं समर, मैंने तेरी हर बात मानी, अब तुझे मेरी एक बात माननी होगी, और वो भी अभी। हेलो बेटा, बेटा तुम दोनों समर्थ की चिंता करना बंद करो, वो बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूं, क्योंकि अभी वो मेरे सामने खड़ा है। शैतान अमेरिका से यहां चला आया अकेला मुझसे मिलने। बात करवाती हूं। देख बेटा, मैंने उसे बहुत डांटा है, तो ज्यादा गुस्सा मत करना। लो बात कर लो। हेलो या डैड, या आई एम फाइन। बस मन किया तो आ गया। मुझे दादी को वापस लाना था, इसीलिए। ओके डैड, अब मुझे जाना है, बाय। अरे सारे बच्चे कहाँ चले गए?
आप इनके लिए मुझे नहीं छोड़ सकते, इनके लिए मुझे नहीं छोड़ सकते। ये लोग आपके कोई नहीं लगते, ये लोग आपके कोई नहीं लगते। मैं आपका पोता हूँ दादी, मैं आपका पोता हूँ दादी। आप मेरी फैमिली हो दादी, आप मेरी फैमिली हो दादी। मैं आपको लेकर ही जाऊंगा, मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। आप चल रहे हो ना दादी, आप चल रहे हो ना दादी, बोलो आप चल रहे हो। अरे टिल्लू, आप चल रहे हो ना दादी। ये सब क्या कर रहा है तू? इन चीजों के साथ तो हम लोग खेलते हैं। ये चीजें हमें चेतना आंटी ने दी है ना। तुझे क्या लगता है मासी हमें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, पढ़ाई लिखाई करने देगी? नहीं ना। जिन्नू, ये तो क्या कह रहे है? अपन को कुछ नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें इन सब चीजों को खुद ही फेंक देना चाहिए। इनकी आदत लग गई तो और भी बुरा लगेगा। हाँ, टिन्नू ने एकदम ठीक किया। चेतना आंटी जब चली जाएगी ना तो हमारी सारी खुशियां छीन कर चली जाएगी। चेतना आंटी को इधर आना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने हमें दिखाना ही नहीं चाहिए था कि अपन की भी लाइफ एकदम मस्त हो सकती है। अब तो अपन की लाइफ एकदम पहले के माफिक हो जाएगा। वही एकदम सड़ेली। मेरी चेतना आंटी को कहो ना कि वो यहीं रहे। चेतना आंटी क्यों जा रही है? छुटकी, उन्हें अपने परिवार के पास वापस जाना है। और चेतना आंटी तो कहती थी हम भी उनके परिवार जैसे हैं। ओह भाग्य हमारे जो आप स्वयं पधारे। हमको तो लगता है कि आप साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पे पधारे हैं हमारी दुख हरने के लिए। आप तो जरा मुंह मीठा करिए। मीठा तो ठीक है, बस कुछ तीखा नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मीठा है बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे वी हैवंट बीन इंट्रोड्यूस। कौन है आप? ओहो, हाँ सॉरी, माय सेल्फ देवकी कुमारी। मैं ये पूरा अनाथालय को संभालती हूँ, आपके दादी के आने से पहले और आपके दादी के जाने के बाद भी। आपने इन लोगों को यही सिखाया है कि दूसरे का सीक्रेट जाके बता देने का? मैंने कुछ नहीं सिखाया, वो तो सीखे सिखाया है। बहुत दुष्ट बच्चे हैं ये। मैं तो कहती हूँ आप अपनी दादी से कह के जल्दी से यहाँ से चले जाइए। अरे क्या रखा है यहाँ पे? हाँ, अरे उनके अभी तो आराम के दिन है, अपने नाती पोती के साथ खेलने के दिन है। इसीलिए तो इतनी जल्दी लेके जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, कितनी जल्दी? अब जितना जल्दी टिकट मिल जाए। वैसे यहाँ पे कोई ट्रैवल एजेंसी है जो ये टिकट बुक करती हो? है तो, बट बहुत दूर बाजार में। अरे पता नहीं कब खुलता है कब बंद होता है। अमेरिका थोड़ी है ये, सब कुछ आराम आराम से होता है यहाँ। फिर तो मुझे ऑनलाइन टिकट ही बुक करना पड़ेगा। हाँ, लाइन में तो खड़ा होना ही पड़ता है। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर से टिकट बुक करना पड़ेगा घर बैठे हुए। मतलब रात को भी? 24 आवर्स। अच्छा, तो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होए, द्योरे करेगा कब। What? पोएट्री पर्सनल। अरे मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी आप टिकट ले लोगे ना उतनी जल्दी आप जा सकते हो। मैं अभी आता हूँ। अब हम कुछ नहीं कर सकते। चेतना नहीं जाएगी तो क्या हुआ? पहले भी तो कोई नहीं था ना हमारे लिए। बस हम थे एक दूसरे के लिए, है ना? फिर से वैसा ही होगा। हमें माता रानी को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम कुछ दिनों तक तो
चेतना आंटी हमारे साथ थी, हम खुश थे। मतलब अब तैयार हो जाओ। वही मारपीट, सड़ा हुआ खाना, फटे हुए कपड़े। ये सब तो कुछ भी नहीं। जब भोला वापस आएगा तो हम सबका क्या हाल करेगा? मासी और भोला दोनों मिलके अपन लोग से बदला लेंगे। आशा के तार हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये